व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट या एक कंपनी द्वारा इशू किया जाता है फंड को बोरो करने के लिए। मतलब इंडिविजुअल या कॉरपोरेट इन्वेस्टर से पैसे उधार लेने के लिए, फंड को बोरो करने के लिए गवर्नमेंट और कंपनी बॉन्ड को इशू करती है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, एक विशेष टाइम के लिए। बदले में बॉन्ड इश्यूर जो है बॉन्ड होल्डर को एक पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब एक फिक्स इंटरेस्ट पे करते हैं बॉन्ड होल्डर को। जैसे ये इन्वेस्टर है और ये बॉन्ड होल्डर है। बॉन्ड होल्डर जो है इन्वेस्टर को जो है बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड इशू करते हैं तो इन्वेस्टर इन बॉन्ड को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और जो पैसे होते हैं, फंड जो होते हैं, वो लोन के रूप में, उधार के रूप में बॉन्ड इश्यूर को देते हैं। मतलब गवर्नमेंट और कंपनी को पैसे उधार देते हैं लोन के रूप में। और फिर ये जो गवर्नमेंट होती है, मतलब जो बॉन्ड इश्यूर होते हैं, इस फंड को यूज करते हैं, इनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके, और साथ ही साथ उनकी जो स्पेसिफिक ज़रूरत होती है, जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी पूरी हो जाए। फिर जब बॉन्ड का जो मेच्योरिटी टाइम होता है, उस टाइम पर इन बॉन्ड को जो है रिडीम कर दिया जाता है। मतलब बॉन्ड को रिडीम कर दिया जाता है, पैसे वापस कर दिए जाते हैं इन्वेस्टर को, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, जो इंटरेस्ट इस कूपन में लिखा होता है। मतलब जो फिक्स इंटरेस्ट लिखा होता है इस कूपन में, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, ईश्वर द्वारा, बॉन्ड ईश्वर द्वारा, वो इंटरेस्ट और साथ ही साथ इनका प्रिंसिपल अमाउंट दोनों इन्हें वापस पे कर दिया जाता है। आइए इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि बॉन्ड होल्डर को कैसे बॉन्ड इशू किए जाते हैं। एक बॉन्ड होल्डर एक इन्वेस्टर होता है जो गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन द्वारा इशू किए गए बॉन्ड को खरीदते हैं। जैसे ये बॉन्ड इश्यूर है और ये बॉन्ड होल्डर है। गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन बॉन्ड को इशू करते हैं, बॉन्ड होल्डर यानी इन्वेस्टर बॉन्ड को परचेज करते हैं और मनी लैंड करते हैं। मतलब जो बॉन्ड को इशू करते हैं उन्हें पैसे उधार देते हैं, फिर ये बॉन्ड जो होते हैं ये प्रॉफिट कमाने के लिए बॉन्ड मार्केट में ट्रेड करते हैं। फिर जब बॉन्ड का जो है मेच्योरिटी टाइम कंप्लीट हो जाता है, फिर बॉन्ड को मेच्योरिटी टाइम पे रिडीम करके वे बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट और फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड होल्डर को पे कर दिया जाता है। हु इशू बॉन्ड? बॉन्ड कौन इशू करता है और किसके इशू करने पर कितना डिफॉल्ट रिस्क होता है? अगर बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है तो उसमें बहुत ही कम रिस्क होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटीज टाइम से पूरा कर देती है और इन्वेस्टर के पैसे इंटरेस्ट के साथ टाइम से वापस कर देती है। म्यूनसिपाल्टी, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू करती है तो उसमें कम रिस्क होता है। ये भी अपनी लायबिलिटीज जो होती है वो टाइम से पूरा कर देती हैं और टाइम से इन्वेस्टर के पैसे वापस कर देती है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब ये टाइम से इन्वेस्टर के पैसे नहीं रिटर्न कर पाती, लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत कम ही होती है, इसलिए इसमें लो रिस्क होता है। कारपोरेट, अगर कारपोरेट बॉन्ड इशू करती है तो उसमें मॉडरेट रिस्क होता है। मतलब कभी कभी कंपनियां जो हैं वो लॉस में चली जाती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के पैसे टाइम से रिटर्न नहीं कर पाती, इसलिए इसमें 50% रिस्क होता है और 50% रिस्क नहीं होता।